आगे चल के टीचर बनना चाहती हूँ। कौन सा विषय? टीचिंग लाइन में सभी को रुचि है और टीचर तो चरित्र का निर्माण करता है और वह टीचर देश निर्माण करता है। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का जो आपने नारा सुना होगा, तो इसमें हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार को बताएं तेजस्वी छात्र हैं जो दिन रात अपने लगन और कठिन परिश्रम से परीक्षा देते थे। वैशाली जिला के चेहरा कला प्रखंड के सिहान गांव में है, जहां पर बिहार के इंटरमीडिएट परीक्षा में विज्ञान टॉपर जो है अंकिता शर्मा है। इनसे बात करेंगे और इनके पिताजी से बात करेंगे कि आखिर इनका जो है टॉप कैसे लाए और किस प्रकार ये तैयारी किए थे। तो यहाँ पर अंकिता शर्मा है। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम अंकिता कुमारी है। पिताजी का नाम? मेरे पिताजी का नाम श्री अनिल कुमार शर्मा है। मेरी माँ का नाम श्रीमती बेबी शर्मा है। अच्छा। मेरे पिताजी मोटरसाइकिल मैकेनिक है। अच्छा, कितने भाई बहन हैं आप लोग? मैं 2 बहन 1 भाई हूँ। कहाँ आपका ये इंटर में नामांकन था? मैं महंत ब्रह्मानंद हाई स्कूल में पढ़ती थी। अच्छा, यहीं से? जी, कोचिंग संस्थान? कैरियर कोचिंग से भी जुड़ी थी। अच्छा, सबसे पहले जो है श्रेय किनको देना चाहोगी, मतलब इंटर विज्ञान में टॉप की? सर, मैं इसका श्रेय अपने माता पिता और गुरुजनों को देना चाहूँगी। सर्वप्रथम किसको? सर्वप्रथम तो माता पिता को। अच्छा, जी। पिताजी को। और इंटर विज्ञान में जैसे टॉप की, तो और आगे क्या बनना चाहोगी तुम? मैं आगे चल के टीचर बनना चाहती हूँ। कौन सा विषय के? मैं संस्कृत में मुझे रुचि है, तो मैं संस्कृत की टीचर बनना चाहती इंटर में कौन कौन सा विषय था आपका? हूँ। मेरा हिंदी, संस्कृत, होम साइंस, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। अच्छा, संस्कृत टीचर बनना है। जी। तो जैसे ये टीचर ही बनना, ताकि टीचर ही क्यों, और मतलब लाइन है ना, डिफेंस लाइन हो गया या फिर और अधिकारी का लाइन हो गया? सर, मुझे टीचिंग लाइन में पहले से रुचि है और टीचर तो चरित्र का निर्माण करता है और वह टीचर देश निर्माण करता है। और जैसे IPS हो गया, इंजीनियर, डॉक्टर, ये बनना है तो उन्हें टीचर ही पढ़ा के वहाँ तक पहुँचाते हैं, इसलिए मुझे टीचर बनना है। आखिर आपकी बेटी जो है आर्ट्स में टॉपर की, तो आप क्या कहेंगे अपनी बेटी के बारे में? सबसे पहले तो आप सबों को और बिटिया को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा आशीर्वाद बना रहे, आप लोग भी आशीर्वाद दें। मैं बहुत ही निम्न वर्ग से ऊपर उठा हूँ, हालांकि ऊपर तो नहीं हूँ, चल रहा है जैसे तैसे, शिक्षा भी हो रहा है। और बिटिया पढ़े, आगे बढ़े। हमारे समाज की अभी देखा जा रहा है कि लड़के पढ़ाई के मामले में जबकि उनको पूरा प्रेफरेंस मिलता है ना, साइकिल से लेकर के, है ना, साइकिल से लेकर के ट्यूशन का भी, बाहर में भी रह के पढ़ते हैं। फिर भी एक चीज़ हमने देखा है पिछले 1-2 वर्षों में कि 2 वर्ष के पहले जितने भी पैसे वाले लोग होते थे, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, पता नहीं क्यों, अंदर क्या बात है ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन वे लोग के बच्चे ज़्यादा अच्छा करते थे, टॉपर हुआ करते थे। मतलब कहा जाए तो राजा का बेटा अब राजा नहीं बनेगा। हाँ। अब किसी का भी बेटा बेटी जी, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि जितने भी बच्चियाँ, ज़्यादातर तो बच्चियाँ ही हैं, बच्चियाँ बहुत अच्छा कर रही हैं, इनमें लगन है और कुछ करने का जज्बा भी है। तो सरकार को भी मैं सराहना देता हूँ। सरकार भी बहुत अच्छा काम की है, कोई घूस, कोई पैरवी, कुछ नहीं। जिसने जितना पढ़ा, जितना अच्छा लिखा, जितना मेहनत किया, उसके बदौलत लोग लड़कियां कहते हैं कि ये जो है अंकिता शर्मा के जी के पापा हुए, और ये पापा एक साधारण जो है मोटरसाइकिल मैकेनिक है। अगर कहा जाता है कि अगर संघर्ष जो करे ना, कहा जाता है संघर्ष का फल मीठा होता है। तो आगे चलकर जो है तुम टीचर बनना चाहती हो, तो आगे जो है टीचर बनकर बच्चों लोग को पढ़ाएगी, तो बच्चों लोग को क्या संदेश दोगी, या फिर आने वाली जो पीढ़ी है उसको? मैं उन्हें संदेश देना चाहूँगी कि वे मन लगा के पढ़े, जिससे हमारे देश में तरक्की हो और हमारा देश बहुत आगे तक जाए। कितने घंटा पढ़ते थे? मैं रोज़ 7-8 घंटा पढ़ती थी। इंटर में टॉप करने के लिए? जी। क्या भरोसा था कि हम इंटर टॉप करेंगे? सर, इतना भरोसा नहीं था कि पूरे बिहार में टॉप करेंगे, लेकिन डिस्ट्रिक्ट तक भरोसा था। पर यानी पूरा बिहार में प्रथम स्थान प्राप्त कर ले। जी। तो और यहाँ पर जो है आप लोग कहाँ से आए हैं सर? हम मुजफ्फरपुर जिला से आए हैं। अच्छा, आपका पूरा परिचय? पड़ोसी जिला है। परिचय सामाजिक कार्यकर्ता राम बालक शर्मा। अच्छा, तो सर आप यहाँ आए हैं अंकिता शर्मा जी के यहाँ, तो अंकिता शर्मा के बारे में क्या कहोगे? अंकिता शर्मा के पूरे समाज की ओर से सबसे पहले तो इनको हम धन्यवाद देना चाहेंगे, इनके माता पिता को धन्यवाद देना चाहेंगे, और ख़ास करके वर्तमान समय में जो सरकार की जो शिक्षा प्रणाली है, जो भेदभाव से ऊपर है और निष्पक्ष जो निर्णय और परिणाम घोषित करने का काम बिहार सरकार के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री
यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो निष्पक्ष शिक्षा का परिणाम इंटर और मैट्रिक का जो घोषणा हुआ है, मैं इस व्यवस्था को दोनों सरकार को कोटि कोटि आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। चूँकि इससे पहले देखा गया है कि ये चाहे निम्न स्तर का जो एजुकेशन हो, लोअर हो या हायर हो, उसमें कहीं ना कहीं शिक्षा माफिया का कहीं ना कहीं घुसपैठ होता था, जिसके कारण मेधावी छात्र जो ओजस्वी तेजस्वी छात्र हैं, जो दिन रात अपने लगन और कठिन परिश्रम से परीक्षा देते थे और अच्छा स्थान आने के बावजूद भी ये जो शिक्षा के माफिया जो लोग रहते थे, जो चोर हुआ करते थे, जो देश को अंदर ही अंदर खोखला बनाने का काम करते थे, ऐसे लोगों का दाल गलता था। लेकिन मुख्यमंत्री जी के बिहार के नेतृत्व में और केंद्र के नेतृत्व में यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने निष्पक्ष उन्होंने कहा है, सबका साथ सबका विकास और सबके प्रयास से यह देश पहले भी विश्वगुरु था और निरंतर विश्वगुरु बनने की ओर अग्रसर है। मैं कोटि कोटि अपने देश के प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री को मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और अंकिता के लिए ये कहना चाहता हूं, अंकिता सोच की बहुत उच्च क्वालिटी की यह छात्रा है। ये चूँकि पूरे बिहार में टॉप की है, ये हम लोग इससे अपेक्षा रख सकते थे कि ये बिहार टॉप की है तो जो भारत का जो हायर एजुकेशन है IAS IPS नहीं, उसको फेस करेगी और आसानी से ये फेस कर सकती है, फतेह कर सकती है। लेकिन इसके जज्बा को, इसके सोच को हम सलाम करते हैं। इन्होंने जवाब दिया आपके इस परिवर्तन न्यूज़ तक आपके माध्यम से कि हम टीचर बनना चाहते हैं, जो समाज का दर्पण होता है और जो टीचर, जो शिक्षक समाज का निर्माण करते हैं, बच्चे के चरित्र का निर्माण करते हैं। ये बेस की बात की है, ज़मीनी बात की है, क्योंकि कहा गया है कि जैसा गार्जियन वैसा परिवार, जैसा परिवार वैसा समाज, और जैसा समाज का स्वरूप होता है राष्ट्र का निर्माण वैसा होता है। तो मैं इसके सोच को सलाम करता हूं। और आए हुए इस वैशाली जिला के सयान छपरा में जितने लोग बिहार के कोने कोने से आए हैं और इनको धन्यवाद दिए हैं, इनकी शुभकामना हम लोग का इनके साथ है। जय हिंद, जय भारत। आप क्या कहेंगे सर, आपका पूरा परिचय? मेरा नाम दिनेश शर्मा है। जगत जननी माँ जानकी की जन्मभूमि सीतामढ़ी से हम अपने समाज की ओर से अपनी बेटी को बधाई देने आए हैं। कौन से समाज की ओर से? लोहार समाज की ओर से हम अंकिता बेटी को बधाई देने आए हैं। और हमारे समाज में ये बहुत गौरव की बात है और ये प्रेरणा भी है हमारे समाज को कि जहाँ लड़के को प्रेफरेंस ज़्यादा मिलता है और वो उस मन लायक हम लोगों का मन खुश नहीं कर पाते, वहीं एक गाँव में रह के एक बेटी इतनी अच्छी पढ़ती है और बिहार में टॉप करती है। तो ये हम सब जगह पर जाके अपने समाज में भी अपनी बेटिया को बताते हैं कि तुमको सब प्रेफरेंस मिलने के बाद में भी एक अंकिता जैसी बेटी बन के दिखाओ कि वो एक गांव में रह के भी अगर इतना अच्छा कर सकती है तो तुमको जब पूरा सुख साधन मिलता है तो तुम उससे भी अच्छा कर सकती हो। तो सब लोगों ने ये कहा कि नहीं, हमारे जगत जननी से भी बेटी को एक आशीर्वाद मिलना चाहिए, वही आशीर्वाद हम इसको देने के लिए आए हैं। और सरकार का ये है कि जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का जो आपने नारा सुना होगा, तो इसमें हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार को बताएं कि बेटी पढ़ाओ का यह लोहार समाज ने दिल से एक्सेप्ट किया है और उसका परिणाम आपको अंकिता बेटी बिहार टॉप करके लाई है और आपको दिखा दी है। अगर सरकार की थोड़ी सी नज़र हमारे समाज के ऊपर पड़े तो बहुत सारी बच्चियाँ आप हमारे बिहार का नाम रोशन कर सकती है और देश में अपना स्थान प्राप्त कर सकती है। क्या कहेंगे? मेरा नाम बसंत शर्मा है। विद्युपुर प्रखंड का ग्राम बाजितपुर का रहने वाला हूँ। सबसे पहले सऊदी से मैं माता पिता का सेवा करते आया हूँ। मेरा एक चैनल चल रहा है जिसको सर्वोदेव माता पिता भव। दूसरा मैं कल्पना स्वजाति से जनतंत्र आवाज़ पार्टी का मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। और जहाँ पर मैं आया हूँ, ये बिटिया को नाम पर सुन के मैं इतना न खुशी हुआ हूँ जी, हमारे परिवार से मिले हुए हैं। इस घर में मेरा रिश्ता है और देखने के बाद इतना खुशी हुआ, इतना और खुशी हुआ। मैं चाहता हूं कि इसी अंकिता के साथ पूरा हमारा समाज का बच्ची परिश्रम करे और मेहनत करे और इसी तरह पढ़ के हर बच्ची जो है से फर्स्ट करने का निर्णय ले। मैं इनसे अक्ल सीखने का, मैं पूरा बिहार में मैं इस पर एक लेख लिखूँगा, इसे अक्ल सीखने का हमारे समाज में बेटियाँ काम करे। मैं एक नारी सशक्तिकरण का मैं उदाहरण देता हूँ। मैं उस कार्य को मैंने किया है। महुआ में हम 8 मार्च को नारी सशक्तिकरण का जुलूस निकाला है। तो उस आधार से आज मुझे पूरा शक्ति हो गया कि हमारे भारत में भारत माता की जय, भारत माता की जय।
आज हमारे बिटिया अंकिता जी भारत माता के नाम से एक भारत माता के रूप में उभार हुई है। मैं इसे बहुत बड़ी हमारी समाज खुशी है। आप क्या कहेंगे, आप भी सम्मानित किए हैं सीतामढ़ी से आकर, क्या कहेंगे अंकिता जी? मैं आचार्य मोहन विश्वकर्मा, हाँ। उत्तर भारत के विश्वकर्मा पीठ के शंकराचार्य, मैं इस बच्ची के नाम को सुनकर अपने विश्वकर्मा पीठ के तरफ से इनको आशीर्वाद देने आया हूँ कि भगवान विश्वकर्मा की जो माँ भुवना थी, स्वयं ब्रह्मवादिनी के समान यह बच्ची है। और यह बच्ची भगवान विश्वकर्मा की कृपा से तेजस्वी, वर्चस्वी, मेधावी हो, इनके जैसे और बच्चियाँ हमारे समाज में उत्पन्न हो कि जो आगे बढ़े, हाँ, हमारे देश का नाम रोशन करे। क्या कहेंगे अंकिता शर्मा के बारे में? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ऐसी ही बेटियाँ सबके घर में हो, जो लगनशील, मिलनसार, इनकी बातों से लेकर के हम लोग को बहुत खुशी है। और मैं कामना करता हूँ कि आगे अगर कोई तरह का दिक्कत हो कहीं भी एडमिशन वगैरह में, तो ये लोहार समाज जनतंत्र आवाज़ पार्टी जो भी पूरे बिहार में जो प्रचलित है, मैं इनको सहायता देने का काम करूँगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं अंकिता शर्मा के सभी सपोर्ट में है। तो लास्ट क्वेश्चन रहेगा अंकिता शर्मा से, जब आप टीचर बनोगी तो समाज के लिए क्या करोगी? मैं टीचर बनके समाज में बेहतर शिक्षा लाने की कोशिश करूँगी, जिससे कि बच्चे और भी मेधावी बने। और बाकी जो है अंकिता शर्मा इंटरमीडिएट में टॉप की, इनके बारे में क्या सोचते हैं आप सभी ज़रूर बताएंगे। जय हिंद।